दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका श्रुतिकोश में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों सांख्यिकी की। तो सांख्यिकी जो कि क्लास 10 का टॉपिक है, तो इसकी हम बात करेंगे। और ये स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है, स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 है दोस्तों। तो इसकी हम बात करने वाले हैं। और हम ये समझें उससे पहले अगर आपने मुझे अब तक श्रुतिकोश पे फॉलो नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम स्टेट्स को। तो दोस्तों क्यों आखिर इसे की हमें आवश्यकता पड़ी? ये इसीलिए कि दोस्तों जब काफ़ी अधिक संख्या में हमें आंकड़े मिलते हैं, रिकॉर्ड्स मिलते हैं, डेटाज मिलते हैं, तो उन डेटाज को कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ मेज़रमेंट दिए गए, जिन्हें हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और हिंदी में कहते हैं इन्हें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। कौन कौन से होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप? ये होते हैं दोस्तों मीन, मोड और मीडियन। मीन यानी समांतर माध्य या माध्य, मोड बहुलक, और मीडियन माध्य का। सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर माध्य की, यानी मीन की। दोस्तों मीन डिफाइन करने के कई तरीके हैं। हम कई तरीक़ों से मीन को निकाल सकते हैं। सबसे सिंपल जो इसका तरीका है दोस्तों, वो आप पढ़ के आए हैं दोस्तों, एवरेज। एवरेज आपने पढ़ा है। और मीन को अगर हम ये कहें कि मीन को एवरेज भी कहा जाता है, औसत भी इसको कहा जाता है। तो औसत हम कैसे निकालते थे? औसत हम निकालते थे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये हमारा औसत निकालने का तरीका था, एवरेज निकालने का तरीका था। तो इसी से हम मीन निकालते हैं। तो जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई है, उन वैल्यूज़ का टोटल और जितने वो नंबर्स हैं, उन नंबर्स का हमने उसमें जब डिवाइड कर दिया तो उससे हमारा एवरेज निकल गया। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लें तो हम कह सकते हैं कि जैसे कोई 10 स्टूडेंट हैं, और उन 10 स्टूडेंट जो है उनका पॉकेट मनी है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 50, 55, 65। ये हमने ले लिए 10 स्टूडेंट, और उनकी पॉकेट मनी हमने ले ली कि इतनी इतनी पॉकेट मनी इनकी है। अब हम इसका निकालते हैं मीन। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मीन निकालने के लिए हमें सिंपल जो हमारा फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था? हमने कहा राशियों का योग, टोटल। तो टोटल कितना? हमने इनका टोटल कर दिया, यानी 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 65। ये कंप्लीट हो गई हमारी। और हमने क्या कहा? राशियों की संख्या, यानी टोटल नंबर्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 10 स्टूडेंट है तो अपॉन
10। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करें, हम इनको ऐड कर लें। ऐड करेंगे तो आप क्या आएगा दोस्तों, बताएं ऐड करके। बिल्कुल सही, 340। 340 इसका जो टोटल नंबर है वो आया। हमने इसको ऐड किया तो ऐड 340 आया, और हमने क्या कर दिया, इसको 10 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब आंसर क्या आया, 34। ये जो 34 आंसर आया, वो 34 क्या है, हमारा मीन है, औसत है, एवरेज है। आया दोस्तों समझ में। तो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से हमने लिया। अब इसी को देखिए हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, और फॉर्मूले कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, हम इसको मान लें कि सपोज ये क्या है, यह है x1, x2, x3, x4 और कहाँ तक, xn तक, क्योंकि संख्या कहीं तक भी हो सकती है ना। तो इसको हमने मान लिया। अब हम इसमें टोटल करने के लिए क्या काम में लेते हैं, टोटल के लिए हम इसमें, या हम इसको कहें कि सम के लिए क्या काम में लेते हैं, हम इसमें एक साइन काम में लेंगे, और इसको कहा जाता है दोस्तों सिग्मा। सिग्मा इसको कहा जाता है। तो ये सिग्मा है। अब इसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, सिग्मा x1, x2, x3, x4, xn। तो इन सब का टोटल हमने सिग्मा से डिनोट कर दिया, और इसको हम कह सकते हैं x। ठीक है, और अपॉन हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर्स कितने, तो इसको डिनोट कर सकते हैं हम n से। ठीक है, और जो हमारा मीन है उस मीन को डिनोट करते हैं हम बार x से। है बात समझ में आपको। ये हमारा फॉर्मूला इसका हो गया सिंपल फॉर्मूला मीन का। मीन का सिंपल फॉर्मूला क्या हुआ, मीन का सिंपल फॉर्मूला है मीन यानी बार x इज इक्वल टू सिग्मा x। सिग्मा का मतलब टोटल नंबर्स, x1, x2, x3, x4, x5, x100, 1000, जितने भी हो, n लगा दिया हमने कि कितने भी आ जाएं उन सब का, तो सिग्मा x अपॉन n आ गया यहाँ पर। तो ये इसका फॉर्मूला रहा। अब इसको हम एक और एग्जांपल से हम देख लेते हैं दोस्तों। एक और एग्जांपल क्या है इसका, हम लेते हैं कुछ नंबर्स, और कि जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में 5 जो हैं वो टीचर हैं। अब इन टीचर्स का वेतन कितना होगा, इन टीचर्स की सैलरी कितनी है, इन टीचर्स की सैलरी है 8000। 5 क्या है, टीचर हैं। इन 5 टीचरों की सैलरी है 8000, 5000, 4000, 200, 2500, 1500। ये 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें निकालना है एवरेज या मीन। इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है या मीन निकालना है। तो हम क्या करें, हम फॉर्मूला ले काम में, सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का मतलब क्या हुआ, इन सब का टोटल, 8000 प्लस 5000 प्लस 4000 प्लस 2500 प्लस 1500 अपॉन n का नंबर क्या है, टोटल नंबर कितने हैं, तो 5। ये 5 टोटल कर दीजिए, इनका कितना हो टोटल, बिल्कुल सर 21,000 इनका टोटल हो गया। अपॉन कितना, 5। डिवाइड करें आप, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 0 0।
ये इसका आंसर आ गया, ये इसका मीन आ गया, यानी एवरेज आ गया 4200। तो यही क्या हो गया, यही हमारा मीन हो गया 4200, इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों आशा है आपको जो मीन हमने सीखा है वो समझ में आया होगा। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से जो मीन हम करेंगे कि फर्स्ट स्टेज पे हम मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बताया है। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा इससे और डिफ़िकल्ट चीज़ों को हम देखेंगे, जिससे कि बड़ी बड़ी संख्याओं को हम कैसे आसानी से उनका मीन निकाल सकते हैं, वो चीज़ हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है श्रुति कोश चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।